Hello everyone, today we are going to study the chapter His First Flight by Liam O'Flaherty. Okay, so इस स्टोरी का मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। एक यंग सीगल होता है, उसको उड़ना नहीं आता है, तो वो उड़ना कैसे सीखता है, उसकी ये जर्नी कैसी रहती है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, so let's start. His first flight. The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away a day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. His father and mother had come around, calling him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him he could not move. Okay, तो ये एक सिनेरियो हमें डिस्क्राइब किया गया है कि ये जो यंग सीगल था वो लेज पे अकेले था। देखो लेज कौन सी जगह होती है, ये जगह देखो, मैं आपको सर्कल करके बताती हूँ। ये जो जगह है या ये जो जगह है उसको लेज बोलते हैं, ठीक है। तो वहां वो लेज पे था, मतलब वो उड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके जो छोटे भाई बहन थे वो पहले ही उड़ चुके थे, पर वो बहुत डर रहा था, उसको बहुत अंदर से घबराहट फील हो रही थी। और वो यहाँ से देखो, यहाँ से जैसे एरो बना के मैं समझाती हूँ आपको, यहाँ से ऐसे दौड़ते हुए आया और यहाँ से तो उसने जंप लेने की कोशिश की ताकि वो उड़ पाए, अपने विंग्स फ्लैप करे, पर वो चीज़ उससे हो ही नहीं पाई क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अफ्रेड था, वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। ओके, तो उसके जो छोटे भाई बहन थे वो पहले ही उड़ चुके थे और उसके जो मम्मी पापा थे वो इस चीज़ की धमकी दे रहे थे। देखो, अपब्रेडिंग हिम मतलब डांटना, ठीक है, स्कोल्ड करना। तो उसके मम्मी पापा ये चीज़ उसको बोल रहे थे कि अगर तुम खुद से उड़ोगे नहीं तो हम तुमको खाना तुम्हारे हाथ में या तुम्हारे चोंच में नहीं लाकर देने वाले हैं। अगर तुमको खाना चाहिए तो तुम खुद उड़ो और खुद वो चीज़ सीखो कि खुद खाना कैसे लाना है, हम तुमको खाना नहीं लाकर देने वाले थे। और ये छोटा सीगल डरा हुआ सहमा हुआ बैठा था। उसकी छोटी बहन, जिसके जो पर थे, जिसके जो विंग्स थे, वो उससे भी बहुत छोटे थे, वो उससे भी बहुत छोटे थे, वो भी मस्त उड़ रही थी, पर ये ही उड़ नहीं पा रहा था बेचारा। तो फिर उसको बहुत बुरा लगा, तो उसके पेरेंट्स ने भी उसे सपोर्ट करने से मना कर दिया। पर इसके पीछे उसके पेरेंट्स का अच्छा ही इंटेंशन था कि नहीं, अपना बच्चा ये चीज़ सीखे, अपना बच्चा उड़ना सीखे, खुद से खाना कलेक्ट करना सीखे, ठीक है। That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight. See, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. Herring एक fish का नाम है, okay? Standing on a rock while his parents circled around, raising a proud cackle. And all the morning the whole plateau had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. ठीक है, तो ये हमें ये जो पैराग्राफ है क्या डिस्क्राइब करता है कि वो जो छोटा सीगल है वो अपने बड़े भाई को देखता है, उसने अपनी फर्स्ट हेरिंग फिश पकड़ी और वो उस चीज़ को एंजॉय कर रहा था, खा रहा था, और उसके पेरेंट्स भी बहुत प्राउड थे उसके बड़े भाई के लिए। तो वो पेरेंट्स भी बहुत क्लैप कर रहे थे, आवाज़ कर रहे थे, प्राउड कैकलिंग का साउंड था उनका।
और पूरी फैमिली मस्त ये चीज़ एंजॉय कर रही थी। छोटी बहन भी मछलियाँ पकड़ रही थी, उड़ रही थी, खुद का खाना कैसे कलेक्ट करना है वो सीख रही थी। और पेरेंट्स भी उनको सिखा रहे थे क्योंकि वो भी सीख रहे थे, वो बच्चे भी हिम्मत कर रहे थे दोनों। और उसको लग रहा था जैसे मतलब ये जो सी गर्ल है उसको लग रहा था जैसे ये लोग उसको इसके कॉवर्डिस के लिए चिढ़ा रहे हो। कॉवर्डिस का मतलब होता है कि डरपोक, कि कोई डरपोक होता है तो उसके लिए उसको चिढ़ा रहे हैं। ओके, तो उसके लिए उसको चिढ़ा रहे हैं। The sun was ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. He stepped slowly out of the brink of the ledge, and standing on one leg with the other leg hidden under his wig, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Still they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet, and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. Okay, so यहाँ हमें ये चीज़ बताई जा रही है कि जो सन था वो उग रहा था, ठीक है, और उसका मतलब सन की डायरेक्शन जैसे ऊपर ऊपर की तरफ हो रही थी, और ये जो सी गर्ल है उसके फेस की डायरेक्शन थी साउथ की तरफ। तो उसने पिछले 24 घंटे से कुछ खाया नहीं था, और वो अपने फैमिली की तरफ देखता है तो वो हंटिंग में, नहीं हंटिंग से अच्छा हम बोलेंगे जैसे खाना कलेक्ट करने में बिजी थे। पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखा रहे थे, इसको इग्नोर कर रहे थे। सिर्फ एक उसकी मम्मी का उसके तरफ ध्यान था, पर वो भी कुछ कर नहीं रही थी। वो छोटा सीगल एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब मैं डरपोक हूँ, मुझसे हिम्मत नहीं हो रही है बाहर जाने की, तो शायद मेरी मम्मी या पापा कोई तो मुझे थोड़ा सा खाना ला कर दे, मैं 24 घंटे से यहाँ पर भूखा बैठा हूँ। So his father was preening मतलब अपने फेदर्स को संवारना, ठीक करने, जैसे अपन अपने बाल संवारते हैं, ठीक करते हैं, उसी तरीके से बर्ड्स जो होते हैं वो अपने फेदर्स वगैरह ठीक करते हैं, ऐसे हाथ फेर के वगैरह। सो वो देख रहा था भाई बहन उसके कितने मस्त खाना कलेक्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, और एक वही था जो अकेला बैठा था वहाँ पे। उसको बहुत बुरा लगा, उसको बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, और उसको भूख भी बहुत लगी थी, और उसको बस लग रहा था कि वो मम्मी या पापा में से कोई उसको थोड़ा सा भी खाना ला कर दे देगा तो वो खुश हो जाएगा। गा गा गा, he cried, begging her to bring him some food. Ga kola, she screamed back derisively, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. He leaned out early, tapping on the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga, 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 kola.
His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him, screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curvating and banking and soaring and diving. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. अच्छा, तो ये पैराग्राफ में हमें ये चीज़ बताई जाती है कि जो सी गर्ल है उसकी जो मम्मी है उसने क्या ट्रिक अपनाई अपने बेटे को उड़ना सिखाने के लिए। तो जो सी गर्ल की मम्मी होती है वो एक फिश का टुकड़ा लेकर पीस ऑफ फिश का टुकड़ा लेकर उसके पास जाती है और उसको, देखो ये सीन, उसको अपने बेटे के चोंच के पास लाती है, पर वो जो सीगल रहता है वो उस फिश के टुकड़े तक पहुंच नहीं पाता है। तो वो सोचता है कि अरे मेरी मम्मी इतनी दूर क्यों उड़ रही है, मेरे पास क्यों नहीं आ रही, मुझे वो फिश मेरे चोंच में क्यों नहीं दे रही है। तो उसको बहुत भूख लगी और उसके अंदर एक आग जली और उसने फिर बहुत जोर से डाइव मारा, बहुत जोर से कूदा वो उस फिश को पकड़ने के लिए। फिर उसे रियलाइज हुआ कि अरे मैं तो आसमान में हूँ। तो फिर डर के मारे उसकी हार्ट बीट रुक गई और उसने जल्दी से अपने विंग्स फ्लैप करना शुरू कर दिया एंड हुर्रे, वो उड़ना सीख गया। फिर वो अपना विंग्स फ्लैप करने लगा, वो उड़ने लगा। उसे रियलाइज हुआ कि बाप रे, मैंने अपना खाना पाने के लिए ऐसी हिम्मत की, मैंने जंप किया और फिर मैंने अपने विंग्स फ्लैप किए। तो इससे मुझे ये चीज़ पता है कि इसके वजह से ये चीज़ हुई कि मैं उड़ना सीख गया। मैं इतना डरपोक था पर खाने की भूख ने मुझे क्या करने पर मजबूर कर दिया, ऐसी चीज़ की मैंने जिसकी वजह से मैं उड़ना सीख गया। तो फिर वो बहुत खुश हो गया, एकदम खुश, और उसको लगा कि बाप रे, जो मेरा सबसे बड़ा फियर था उसको मैंने ओवरकम कर लिया है। ओके, ही वॉज नियर द सी नाउ। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. Okay. His parents and his brothers and sister had landed on his green flooring on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. But he was tired and weak with hunger, and he could not rise, exhausted by the strange exercise. His feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no further. He was floating on it, and around him was his family, screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. Okay. तो पूरे उसके फैमिली मेंबर्स भी प्राउड हो गए। वो भी बहुत खुश था कि उसने अपना जो फियर था उसको ओवरकम कर लिया था। उसके भाई बहन खुश थे, उसके मम्मी पापा खुश थे, तारीफ कर रहे थे, गा 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 कोला ऐसे वो आवाज़ बना रहे थे। बहुत खुश थे, सब अच्छा चल रहा था। और तो पर वो भूखा था ना, उसको भूख लगी थी, तो वो ज़्यादा देर उड़ नहीं पाया। तो फिर वो सी के ऊपर खड़ा रहा। तो धीरे धीरे वो मतलब पानी ऊपर आने लगा। उसको लगने लगा कि अरे मैं डूब तो नहीं जाऊंगा। तो पानी उसकी बैली तक आया और उधर ही रुक गया। मतलब पानी का लेवल बढ़ा नहीं, वो डूबा नहीं, वो पानी में अच्छे से फॉर्मली खड़ा रहा। और पूरे उसके जो फैमिली मेंबर्स थे उसकी तारीफ कर रहे थे, उसको एनकरेज कर रहे थे, स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश दे रहे थे। और उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले ली थी। ये थी उसकी फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, तो ये लेसन हो गया। इसका हम
मीनिंग्स देखो, ये मीनिंग्स देख लेते हैं। इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। लेज का मतलब अ नैरो हॉरिजॉन्टल सरफेस प्रोजेक्टेड फॉर अ वॉल और क्लिफ। ब्रिंक मतलब एज और मार्जिन ऑफ स्टीप प्लेस और डेंजरस सिचुएशन। अपब्रेडिंग मतलब स्कोल्डिंग और रिप्रोचिंग समवन। श्रीली मतलब इन अ हाई पिच्ड piercing manner. Preening मतलब cleaning and arranging feathers with a beak. Scraped means rubbed or scraped something especially to sharpen or clean. Plaintively, uh, in a sad or mournful manner. Derisively means mockingly or in a way that shows contempt. Dived means jumped or plunged headfirst into something. Monstrous means extremely large, terrifying or unnatural. Banking means tilting an aircraft or bird to one side during a turn. Curvating मतलब leaping or prancing about. Soaring मतलब flying or rising high in the air. Dizzy means feeling unsteady, light-hearted or giddy. Amusedly in a way that shows enjoyment or humor. Beckoning, signaling someone to come closer to follow. Exhausted means extremely tired or worn out. Dogfish a type of small shark. Okay. Summary. Okay. तो इस लेसन की समरी पढ़ लेते हैं. ओके. The story revolves around a young seagull who is afraid to take his first flight. Unlike his siblings who have already flown off the edge, he remains alone, too frightened to follow them. His brothers and sister had left the day before, soaring through the skies while he stayed behind. Each time he attempted to muster the courage to fly, he would approach the edge of the ledge, but fear overtook him as he gazed at the vast sea stretching out below. The immense distance down made him believe his wings couldn't be able to support him, causing him to retreat to his safe spot under the ledge. His parents, especially his mother, tried to coax him into flying by calling out to him and even scolding him. They warned him that if he did not fly, they would leave him to starve. Yet, despite these warnings, he remained frozen in fear. His brothers and sisters practiced flying and hunting under the guidance of their parents, taunting him with their accomplishments. His elder brother even caught a fish, proudly showing off his new skill, while the young seagull watched from a distance, longing to join them but still unable to overcome his fear. As the sun rose and the heat grew unbearable, the young seagull's hunger intensified. He watched his family from afar, and his mother, who had a piece of fish, seemed to notice his desperation. The sight of food maddened him, and he cried out, begging for it. His mother, however, did not come to him directly. Instead, she flew towards him with the fish in her beak, but stopped just short of reaching him. Starving and driven by instinct, the young seagull leapt towards the food, only to fall off the ledge. In that moment of terror, something miraculous happened. His wings spread out, and he realized he was falling. Or he was flying. Okay. Overcoming his fear, the seagull soared through the air. His family cheered him on as he began to master the art of flight, joining his siblings as they curveted and soared in the sky. His fear dissolved into exhilaration as he flew over the sea, realizing that he was no longer afraid. He landed on the sea, exhausted but successful. His family offered him food in celebration of his first flight, marking the beginning of his independence and new life. तो ये समरी थी कि वो बहुत डरा सहमा हुआ सा रहता था, पर फिर उसने खुद पर फेथ रखा और उसकी मम्मी ने कौन सी ट्रिक यूज़ की जिससे वो उड़ना सीख गया. अब आप भी मुझे कमेंट्स में बताइए कि उसकी मम्मी ने कौन सी ऐसी ट्रिक यूज़ की, उन्होंने अपना दिमाग कैसे चलाया जो यंग सीगल ने उड़ना सीख लिया. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट के थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.